तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 6 है ये, फिजिक्स का हमारा क्लास 12, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। और इसमें हम 10 एमसीक्यू करेंगे, जिससे ये जो चैप्टर है उसे हम रिवाइज कर सकें, ठीक है, और हम न्यूमेरिकल कैसे करना है उसकी अप्रोच पता चलेगी हमें, ठीक है। और एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करना है, मतलब जल्दी से जल्दी एमसीक्यू करना कैसे, वो करेंगे हम। क्या बात है। So the first question is, a coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field of 10 to the power minus 1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power minus 4 second. The induced EMF, EMF पूछा है इसमें, ठीक है। पहला तो हमें ये देखना क्या पूछा, तो इंड्यूस्ड EMF पूछा, और ये कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला, ठीक है, और फिर जो लास्ट में जो फील्ड हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड में 0, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हुआ है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ वो निकालना है। एरिया हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसे मीटर स्क्वायर में जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया मिल गया हमें। और क्या चाहिए, पहले जो मैग्नेटिक जो एंगल है वो थीटा, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, और जो पहले मैग्नेटिक फील्ड था वो था 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला, ठीक है, और जो सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो हो गया 0, ठीक है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डेल्टा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, बी2 माइनस बी1। ए कितना दे रखा है, ए हमें वैल्यू दे रखी है, और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो बी2 कितना, 0 माइनस 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है, बी1। और ए दे रखा है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/10, ये 100, और ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4 √3/2, ठीक है। इससे एक जीरो कैंसिल करते हैं, ठीक है, और एक जीरो इससे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, इंटू √3/2, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इतना ही सॉल्व, इतना ही रखते हैं इसे, ठीक है, √3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। फाई की जो यूनिट होती है डेल्टा फाई है जो चेंज आया, ठीक है, फाई की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। तो इतना इतना हमारा फाई आ गया। हमसे पूछा क्या है, ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, नहीं दे रखा तो 1 मान देते हैं हम, ठीक है, माइनस माइनस 1 इंटू डी फाई कितना आया, ये आया माइनस √3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, और डी टी कितना, टाइम कितना था 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड, ठीक है। तो यही यही हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -4 पावर है, ये -3 पावर है, यहाँ बचेगी -1 की पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू 10, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5√3। तो डेल्टा नहीं, ई जो है ईएमएफ जो आया हमारा वो आया 5√3, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले फाई निकाल दिया, डेल्टा फाई, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने ईएमएफ निकाल लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 5√3, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत लगा रखा है, 5√3, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5√3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड ऑफ 600 टन्स इज 108, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टन्स विद द सेम लेंथ, द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी, ठीक है। तो दूसरा वाला जो हमारा सोलिनॉइड उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है L1 इक्वल्स टू 100, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, पहली वाले सोलिनॉइड के हैं 600 टन्स और दूसरे वाले के हैं 500 टन्स, ठीक है। तो हमें पता है सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड ये होता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि L प्रोपोर्शनल है N के, तो इस हिसाब से हमारा जो L1 अपॉन L2 जो होगा वो N1 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस रिलेशन से ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो L1 कितना हमारा, L1 100 है, ठीक है, L2 निकालना है, और क्या है हमारे पास, N1 कितना दे रखा है, N1 600 इंटू 600, और N2 दे रखा है 500 इंटू 500, ठीक है। तो ये चारों जीरो खत्म, ठीक है, और L2 अगर इधर जाएगा तो 100 इंटू 25 अपॉन 36 हो जाएगा, तो ये 108 होगा, ठीक है। तो 108 यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा L2 इक्वल्स टू 108 इंटू 25 अपॉन 36, ठीक है। तो ये आएगा अप्रॉक्स 75 mH, ठीक है। L2 जो दूसरे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होगा 75। सो हियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, D 75 mH।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है हमें द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट दे रखा है। यहाँ अगर नॉट नहीं होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूसेस, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव मोशन होगा कॉइल का और मैग्नेट का उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम देखें ये तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें कह रहा है कि केवल मैग्नेट को ही मूव किया जाए कॉइल से तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और डी कह रहा है कि अगर कॉइल को मूव किया जाए मैग्नेट की तरफ तभी, ठीक है, तो इसमें दोनों का मोशन होता है, रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट और कॉइल, किसी को भी मूव कर लो किसी की तरफ, ठीक है, बस फ्लक्स चेंज होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं कंडक्टिविटी ऑफ कॉइल, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक फ्लक्स और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है, तो ईएमएफ केवल डिपेंड करता है चेंज पे, ठीक है, जो फ्लक्स में जो चेंज होगा उस पे उसके रेट पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज्यादा चेंज होगा, अब बढ़ने और कम होने से मतलब नहीं है, ठीक है, बस चेंज से मतलब है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड बिटवीन ए करंट कैरिंग कॉइल, व्हाट वुड बी इट्स एक्सीलरेशन, ठीक है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, ठीक है, ये कॉइल्स हैं, इसके बीच में अगर बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया या गिरा दिया जाए तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो अगर बार मैग्नेट इसके बीच में अगर गिराई जा रही है तो इन कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक, मैग्नेट के आने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ होगा वो इसके मोशन को अपोज करेगा, और जब मोशन का अपोज होगा तो जनरली तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चीज एक्सीलरेट करती है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, बट इस केस में क्या होगा जब मोशन का अपोज हो रहा है तो इससे कम हो जाएगी एक्सीलरेशन, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा लेस देन जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर इज 2 वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ दे रखा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इन टेस्ला, ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमें फॉर्मूला यूज करना ई इक्वल्स टू बी एल वी, ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एल दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी 50 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखी है हमें 300 मीटर पर मिनट, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300/60 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया ये 5 टाइम्स जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो लेंथ मिल गई और हमें वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, और ई हमें दे रखा 2 वोल्ट, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे ई इक्वल्स टू बी एल वी, तो ये 2 वोल्ट दे रखा है, बी निकालना है हमें, लेंथ दे रखी है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर और वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इंटू 50/100 इंटू 5, ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा, इधर 2 जाएगा तो 4/5 बी हो जाएगा, और बी की जो वैल्यू आएगी 0.8 टेस्ला, ठीक है, तो 0.8 टेस्ला आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 0.8 टेस्ला। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, ठीक है, करंट चेंज हो रहा है ये +2 से -2 एम्पियर में, और टाइम कितना लग रहा है इस चेंज में 0.05 सेकंड, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताना हमें। ऑप्शन दे रखे हैं 0.2 हेनरी, 0.4 हेनरी, 0.8 हेनरी और 0.1 हेनरी। देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है E इक्वल्स टू -L d∅/dt, ठीक है, सॉरी di/dt, तो ये हो जाएगा -L निकालना है, और हमें दे रखा है ईएमएफ दे रखा है हमें 8, ठीक है, और डी क्या होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, तो +2 से -2 हो रहा था, तो -2 जो लास्ट वाला होगा माइनस जो शुरुआत वाला होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल तभी तो करते हैं चेंज, और टाइम कितना, टाइम का चेंज कितना बता रहा है ये हो रहा है 0.05, ठीक है, तो अब निकाल देंगे हम इसे, ये हो जाएगा हमारा 8 इक्वल्स टू -L -4 0.05, ठीक है, तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू, ये तो खत्म, ठीक है, और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 10/100 यानी 10 टू द पावर -1 L, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 हेनरी, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा आ गया 0.1 हेनरी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी 0.1 हेनरी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है, तो वो समझते हैं पहले। तो इंडक्टेंस जो होता है वो होता है एल, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर आई ए, ठीक है, अच्छा ये एन जो है वो है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर इसे हम ये चेंज करेंगे तो ये टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स है अपॉन एल, ठीक है, जो टोटल लेंथ है आई ए, ठीक है। तो ये अब देखो एल किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही रिलेशन का यूज करेंगे हम अपने आंसर में, ठीक है। तो देखो इसमें लेंथ तो कहीं से कहीं तक नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है, वो लेंथ पर यूनिट लेंथ के उसमें टर्म्स में, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, थर्ड दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस नहीं है कहीं पे भी इस फॉर्मूले में। और लास्ट दे रखा था स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो वो स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल था ना, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। अब आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सोलिनॉइड द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, ठीक है, ये एन की बात कर रहा है, एन कैपिटल एन की बात कर रहा है। अगर एन जो होगा वो अगर 2n हो गया, ठीक है, उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, बस ये पूछ रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला पढ़ा, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल आई ए, ठीक है। तो ये एन के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जो मान लो पुराना वाला जो था, ठीक है, वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, ठीक है। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, एन की वैल्यू 2n कर दी हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू न्यू नॉट, और एन की जगह पे 2n हो गया, इसका होल स्क्वायर आई ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखो इन्हें, इसमें देखो एल डैश में क्या होगा, न्यू नॉट 4n स्क्वायर आई ए अपॉन एल, ठीक है। 4 को हम बाहर ले लेते हैं, 4, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। तो ये जो है ये वाला टर्म ये एल के बराबर है, देखो फॉर्मूले में देखो, ठीक है, सेम है, तो यहाँ एल लिख देंगे। तो जो नया वाला जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले सेल्फ इंडक्टेंस से। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखा हाफ, डबल, 1/4 टाइम्स, ठीक है, 1/4 टाइम्स, या क्वाड्रूपल। क्वाड्रूपल का मतलब 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है, एल डैश इक्वल टू 4l हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामो जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है, मतलब कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, मैकेनिकल एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो मैकेनिकल वर्क करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डायनामो का आंसर होगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन थे, इनमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझाऊं हर एक कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के पीछे का, ठीक है। और 14 चैप्टर तक वीडियो आती रहेंगी, तो आप बने रहिए साथ में, ठीक है, साथ में करते हैं।